डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 मोर ऑन फोटोशॉप CS6। तो हम देखते हैं आज हमें इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो टॉपिक है कलर रिप्लेसमेंट टूल। द कलर रिप्लेसमेंट टूल इज फोटोशॉप इनेबल टू यूज टू रिप्लेस द कलर ऑफ एन इमेज विद द कलर ऑफ द फोरग्राउंड। द स्टेप यूज टू कलर रिप्लेसमेंट टूल आर। कह रहा है कि जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है ये क्या करता है, ये कलर को रिप्लेस करता है। जैसे कोई इमेज है वो ग्रीन कलर की है, आपको उसको रिप्लेस करना है रेड से, तो क्या करेगा, ये आपकी मदद करता है उसमें। आप इसको कमांड दोगे और वो रेड कर देगा। द स्टेप जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं इसके लिए वो क्या है, पहले तो आपको सिलेक्ट करना है ब्रश टूल, फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, कलर रिप्लेसमेंट टूल उसमें से। फिर है द पॉइंटर शेप चेंज टू अ टारगेट सिंबल। जो आपका पॉइंटर शेप है वो चेंज हो जाएगा किसमें, टारगेट सिंबल में। सेट द फोरग्राउंड कलर यूजिंग द कलर पिकर इन द टूल पैनल। फिर आपको क्या करना है, फोरग्राउंड को सेट करना है, फोरग्राउंड कलर सेट करना है। कैसे आप किसके यूज़ से करेंगे, कलर पिकर के यूज़ से, जो कि कहाँ पे होता है, टूल्स पैनल में होता है। फिर थर्ड है ड्रैग द टारगेट सिंबल ओवर द पार्ट वेयर वी वांट टू चेंज द कलर। फिर आपको ड्रैग करके ले जाना है टारगेट सिंबल कहाँ पे, जहाँ आप कलर को चेंज करना चाहते हैं। ड्राइंग टूल्स, we can use tools such as rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon and line from the tools panel of drawing various shape in Photoshop. We can also draw other shapes such as blob, a heart and एरोज यूजिंग द कस्टम शेप टूल। कह रहे जो ड्राइंग टूल है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें ड्राइंग कर सकते हैं। आप एक तरह से शेप बना सकते हैं इसकी, जैसे रेक्टेंगल हो गया या कोई और शेप आपको बनाना हो, पॉलीगॉन हो गया, तो आप इसकी सहायता से इसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। शेप टूल, द स्टेप टू ड्रॉ शेप लाइक रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन एंड लाइनर। आपको अगर शेप बनाना है जो ये सारे दिए हुए हैं उनमें से कोई भी, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। पहला कह रहा है सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट शेप टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना है टूल पैनल से। देन चूज द डिजायर्ड फिल कलर एंड स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक विच एंड स्ट्रोक टाइप इन द ऑप्शन बार। फिर आपको चूज़ करना है कौन सा, जो कलर आप उसमें फिल करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको कलर स्ट्रोक कलर को भी ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है आपके ऑप्शन बार में, आप उसको चूज़ कर लेंगे। फिर आप स्ट्रोक को टाइप करेंगे कहाँ पे, ऑप्शन बार में। देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ रिक्वायर्ड शेप। फिर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना और माउस को ड्रॉ करके ले जाना है कहाँ पर, जहाँ आप ड्रॉ करना चाहते हैं शेप को। नेक्स्ट है कस्टम शेप टूल। द कस्टम शेप टूल लेट अस ड्रॉ अ वैरायटी ऑफ प्रीसेट शेप सच एज फॉलोवर एंड ग्रिड्स। द स्टेप टू यूज़ द कस्टम शेप टूल आर। ऐसी कस्टम शेप टूल भी है, वो क्या करता है, आपको ड्रॉ करने की वैरायटी देता है कई सारी, कि आप जिस भी शेप में करना चाहें, और उसके लिए आपको ये ऑप्शन क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है। पहले तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कस्टम शेप टूल, कहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, टूल्स पैनल से। फिर आपको क्या करना है, एक शेप जो आपको क्या कहते हैं उसमें दिया हुआ है पॉपअप पैनल इन द ऑप्शन बार, आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्लिक करना है और ड्रैग करके अपने माउस को ले जाना है जहाँ पे भी आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। फिर है आपका रीटचिंग टूल। द रीटचिंग टूल से हेल्प यू चेंज और एडिट द पिक्सल अरेंजमेंट इन एन इमेज। These tools can be used on a selection or on an entire image. Some of these are the spot healing, brush tool, pitch tool, red eye tool, clone stamp tool, erase tool, blur tool, smooth tool, dots tool, burn tool and the Spronger tool. We will discuss about the some of these tools in the chapter. कह रहा है कि रीटचिंग टूल जो होता है ये क्या करता है, ये एक तरह से टच देता है। आपकी कोई इमेज हो जिसमें आपको कुछ चेंज करना हो हल्का सा, जैसे आपको आइस चेंज करना हो गया, या कोई कलर आइस के कलर चेंज करना हो गया, या थोड़ी सी कुछ जगह को ब्लर करना हो गया, या कुछ है जो इरेज करना हो गया, तो आप इन सब की टूल्स की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं।
आप जो भी जगह, जैसे आपने पूरी कोई इंटायर इमेज है उसमें से आपको कुछ हल्का सा चेंज करना है, उस पूरी इमेज को ना चेंज करके कुछ ना कुछ करके कुछ अरेंजमेंट करने हैं उसमें नए, तो वो क्या कर सकता है, ये आपको एडिट का ऑप्शन देता है, आप एडिट करके उसमें चेंज कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल कैन रिमूव blemish, scars, spot and other imperfection in your photograph. You can simply click and drag the mouse pointer across the affected area and the flood disappear. Let us see the step to use this tool. कह रहा है कि जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है आपका, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं ब्लेमिश, स्कार्स हो गया, कोई स्पॉट हो गया या कुछ इम्परफेक्शन है फोटोग्राफ में, तो आप उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सारे ऑप्शन जो है उस पर स्टेप बाय स्टेप जाने हैं। जैसे ओपन द इमेज, पहले आपको इमेज ओपन करनी है, फिर आपको सेलेक्ट करना है क्या, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पेसिफाई द फॉलोइंग ऑन द ऑप्शन बार, फिर आपको ये स्पेसिफाई क्या करना है, आपको स्पेशली ये फॉलो करना है आपको ऑप्शन बार में से, जैसे ब्रश साइज, टाइप, चूज फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी, मैच एंड क्रिएट टेक्सचर। आपको ब्रश साइज अपना वो सेट करना पड़ेगा, टाइप देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप का करना चाहते हैं। सैम्पल ऑल लेयर, सेलेक्ट टू सैम्पल डाटा फ्रॉम ऑल विजिबल लेयर, डिससेलेक्ट दिस ऑप्शन टू सैम्पल डेटा फ्रॉम द एक्टिविटी लेयर ओनली। कह रहा है जो सैंपल है उसमें दिया हुआ है कई लेयर्स का, उसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है सैंपल डाटा कि कौन से डेटा में आप वो करना चाहते हैं। सैंपल डेटा जो आप जिस भी डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी आपको वहाँ पे दिए हुए हैं विजिबल लेयर्स, उसमें से आप किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्लिक द एरिया यू वांट टू फिक्स और क्लिक एंड ड्रैग द रिमूव फ्लॉज। फिर आपको क्या करना है, उस क्लिक करना है उस एरिया पे जहाँ पे आप इसको फिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद आपने जब वहाँ क्लिक कर दिया, वहाँ से उसको ड्रैग करेंगे कहाँ पे, जहाँ तक आप उस चीज़ को हटाना चाहते हैं, फ्लॉस को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे जो भी इम्परफेक्शन था या कुछ और जो स्कार्स आपको हटाने थे, तो आप उसमें वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ पे रख के क्लिक करके फिर वहाँ से वहाँ तक ड्रैग करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। हीलिंग ब्रश टूल, ये क्या करता है, यू कैन यूज़ द हीलिंग ब्रश टूल टू पेंट एंड सैम्पल पिक्सल फ्रॉम एन इमेज। आप क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए से पेंट कर सकते हैं जो भी आपका इमेज है, जो भी आपने चूज़ किया है इमेज को। द सैम्पल कॉल्ड द सोर्स, जो आपका सैम्पल्स होता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। द फ्लॉड एरिया इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन, और जो आपका फ्लॉड एरिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेस्टिनेशन कहेंगे। द टूल ऑल्सो मैचेस द टेक्सचर, लाइटिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड शेडिंग एंड सैम्पल पिक्सल। द स्टेप यूज द हीलिंग ब्रश टूल्स आर, यह करेगा ट्रांसपेरेंसी हो गया, आपका टेक्सचर करेगा, ये क्या करता है, मैच करता है इस चीज़ सारी चीज़ों को। ट्रांसपेरेंसी हो गई आपकी, कुछ लाइटिंग हो गई। फिर आपको ये क्या करना है, ये सारे दिए हुए हैं। ओपन द इमेज, आपको इमेज ओपन करनी है। सेलेक्ट हीलिंग ब्रश टूल, मतलब जैसे आप अदर में कर रहे थे, फिर आप उस चीज़ को चूज़ कर लेंगे ऑप्शन बार में जाके, फिर ब्रश का साइज़ आप वो कर लेंगे। देन टाइप ऑफ सोर्स, आपको टाइप करना है क्या, सोर्स को। चूज सैम्पल टू यूज़ पिक्सल फ्रॉम द करेंट इमेज, आपको क्या करना है, सैम्पल को चूज़ कर लेना है, कहाँ से, करेंट इमेज से। चूज़ पैटर्न टू यूज़ अ पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न पिकर प्लेलेट, आपको जो भी पैटर्न लेना है आप उसको चूज़ कर लेंगे। कहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप, पैटर्न पिकर पैलेट से। अलाइंड, सेलेक्ट सिंपल पिक्सल कंटिन्यूसली विदाउट लॉसिंग द करेंट सैम्पलिंग पॉइंट, आपको एक सेलेक्ट कर लेना है सैम्पल पिक्सल को, और आपको कंटिन्यूसली वही करना है विदाउट लॉसिंग, यानी आप लॉस नहीं करेंगे क्या, करेंट सैम्पलिंग पॉइंट को। इवन इफ़ यू रिलीज द माउस बटन, और अगर आप इसको माउस बटन जो आपने पकड़ रखा है उसको आप जब रिलीज करते हैं, डिससेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग द सैम्पल पिक्चर फ्रॉम द इनिशियल सैम्पलिंग पॉइंट ईच टाइम यू स्टॉप एंड रिज्यूम। तो क्या हो जाएगा, डिससेलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन आप कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तो आपको फिर से वो क्या करना होगा, सैम्पल पिक्सल से आप उसको इनिशियल यानी आप जिसको भी चाहते हैं उस पॉइंट को ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, और स्टॉप भी कर सकते हैं और रिज्यूम भी कर सकते हैं, यानी आप दोबारा से वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। सैम्पल और लेयर्स, क्लिक टू सैम्पल डाटा फ्रॉम ऑल विजिबल लेयर्स,
आपको ये डाटा ये लेयर आपको लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डाटा पे क्लिक कर सकते हैं, जितनी भी लेयर्स वहाँ पे आपको दिख रही है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोन स्टाम्प टूल। थैंक यू स्टूडेंट्स।